माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर जेई मेन 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है, जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन 2 पॉइंट पर बेस्ड है। फर्स्ट पॉइंट है कि इस टाइप के फंक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम लिखा रहता है ब्रैकेट में साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, मतलब यहाँ पर कोई भी फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स हो सकता है। ठीक है, इसके बाहर में मैक्सिमम लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझना। दूसरा बात है कि इस फंक्शन का ये फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया कितना इंक्लोज्ड है ये फाइंड करना है। इसमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0 से 3π/2, मतलब ये एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व विथ एक्स एक्सिस, ये तो अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस फंक्शन का क्या मतलब होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है हमको, एफ एक्स दिया हुआ है, ऐसे मैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जी एक्स कॉमा एच एक्स दो फंक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब होता है आपको इंटरवल दिया रहता है। जैसे मतलब मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अगर ऐसा लिखा हो तो क्या समझना है उसको समझिए। अगर इस तरह का अगर फंक्शन दिया हो तो आपको क्या समझना चाहिए, समझिए। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर x की वैल्यू अगर a से b के बीच में वेरी करें और किसी पर्टिकुलर x के लिए हम एफ एक्स और जी एक्स दोनों निकालेंगे और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, उन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा वही हमारा एफ एक्स की वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं इस इंटरवल में, एक्स का वैल्यू 0 से 3π/2 के बीच में। तो साइन एक्स का ग्राफ हमारा ये होगा। ठीक है, और उसी तरह से कॉस एक्स का ग्राफ हमारा ये होगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हाँ, tan x इज इक्वल टू 1 हो गया। x का वैल्यू 2 को मिलेगा क्योंकि हमें चाहिए x का वैल्यू 0 से 3π/2 के बीच में। तो x का वैल्यू एक मिलेगा π/4 और दूसरा मिलेगा पाई प्लस π/4, मतलब x की वैल्यू π/4 और 5π/4, मतलब ये कोऑर्डिनेट हमारा π/4 हो जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट जहाँ पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, ये कोऑर्डिनेट हमारा 5π/4 मिलेगा। अब जैसा देखिएगा हमारे पास, जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, ये हमको ड्रॉ करना है। तो हम लोग देखेंगे प्रत्येक इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉस एक्स की वैल्यू ज़्यादा बड़ा है साइन एक्स से। साइन एक्स की वैल्यू इतनी ही है और कॉस एक्स की वैल्यू इतना है। ठीक है, इसका मतलब इस इंटरवल 0 से π/4 के बीच में कॉस एक्स बड़ा है। इसका मतलब हमें 0 से π/4 के बीच में हमारा फंक्शन जो होगा वो कॉस एक्स होगा। ठीक है, उसके बाद ज़रा देखिएगा, π/4 से ये 5π/4 के बीच में आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू किसी भी पार्टिकुलर एक्स पे, ये है कॉस एक्स और ये है साइन एक्स। कहीं पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये हमारा साइन एक्स और ये निगेटिव में कॉस एक्स। इसका मतलब इस π/4 से 5π/4 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, कॉस एक्स की वैल्यू कम है। ठीक है, तो हम इसको इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे कि हमको लिखना क्या चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं कॉस एक्स होगा किस इंटरवल में, तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा और π/4 से छोटा या बराबर के लिए। ठीक है, दूसरा देखिएगा, पाई बाई फोर से 5π/4 के बीच में अगर एक्स की वैल्यू π/4 से 5π/4 के बीच में अगर हम लेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू हमारा ज़्यादा है और कॉस एक्स की वैल्यू कम है।
तो इसका मतलब इस इंटरवल में साइन एक्स होगा, तो ये हमारा साइन एक्स होगा। फिर देखिएगा पाई बाई 4 से ये ये 5 पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 2 तक में आप यहाँ से देख सकते हैं कॉस एक्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में हमें जो फंक्शन होगा एफ एक्स की वैल्यू होगा वो कॉस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ के बीच में, एक्स का वैल्यू 5 पाई बाई 4 से बड़ा बराबर और 3 पाई बाई 2 से छोटा के लिए। तो इस इंटरवल में ये हमने एफ एक्स को हम लोग 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिए हैं और तीनों इंटरवल में ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। ये हमने जो फाइंड किया है यही है हमारा एफ एक्स, इसी को शॉर्ट में हमको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अब एक बात तो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द एक्स एक्सिस इज ए। मतलब एरिया का वैल्यू ए है किस इंटरवल में, तो x का वैल्यू x बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई बाई 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस ए स्क्वायर। a प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब ज़रा से ध्यान से देखिएगा कि x की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच में हमारा ये ग्राफ है और इसका एरिया निकालने के लिए ये फंक्शन होगा, ये dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया होगा और ऐसा ऐसा यहाँ से लेते हैं यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये एरिया फाइंड करने के लिए हमें 0 से पाई बाई 4 तक इंटीग्रेट करना है। फंक्शन हमारा कॉस एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स डी एक्स होगा। फिर ठीक उसी तरह से हमको पाई बाई 4 से पाई के बीच में देखिएगा ये हमारा ये पॉजिटिव एरिया है, ये एरिया है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक में हमारा जो फंक्शन है वो हमारा साइन एक्स है, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे पाई बाई 4 से लेकर के पाई तक। तो ये हमने पाई बाई 4 से पाई तक साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किया है। फिर प्लस देखिएगा, फिर जरा देखिएगा यहाँ से यहाँ के बीच में ये हमारा साइन एक्स ही है, लेकिन चूंकि साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव है और हमको एरिया पॉजिटिव चाहिए तो क्लियर है साइन एक्स के जगह माइनस साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे या डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो और इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब माइनस साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, पाई से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक। तो ये हमारा माइनस साइन एक्स डी एक्स पाई से 5 पाई बाई 4 तक हम यहाँ से इंटीग्रेट किए। फिर ज़रा देखिएगा ध्यान से, फिर यहाँ से 3 पाई बाई 2 तक में कॉस एक्स है और कॉस एक्स चूँकि निगेटिव वैल्यू है तो हमको ये माइनस कॉस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना चाहिए हमको ये एरिया फाइंड करने के लिए। तो ये हमारा माइनस कॉस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे 5 पाई बाई 4 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक। ठीक है, अब हमको सिंपल इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, ये 0 से पाई बाई 4, फिर यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, ये पाई बाई 4 से पाई, और यहाँ से माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा, ये लिमिट हो गया पाई से 5 पाई बाई 4, और यहाँ से ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होगा, इंटीग्रेशन ये लिमिट होगा 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये जो लिमिट है पाई बाई 4 और 0 ये हमने यहाँ पुट कर दिया, ये लिमिट को हमने इसे पुट कर दिया। इस तरह से प्रत्येक लिमिट को हम यहाँ पे पुट कर देने के बाद ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये हमारा ए की वैल्यू, ठीक है, एरिया अंडर कर्व को ये ए कह रहा है तो क्लियर है कि ए की जो वैल्यू आया वो हमारा 3 आया। अब हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है ए प्लस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू 3 और ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा 3 स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा 12 आ गया। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। ठीक है, इस चैनल पे हम किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना है ये सिखाते हैं जो आपको जेईई मेन जेईई एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा और आप अच्छे रैंक से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।